जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10 में विषय सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस 2 मार्च का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 100% गारंटी है कि आपके इस बार सामाजिक विज्ञान में 75 नंबर बच्चों आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चों आपको जो असली क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन पूरा इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन इसका, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ। ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा 1797 में। सेकंड क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आ 5 मार्च 1931। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। ऑप्शन नंबर सा करना है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए बच्चों इसी का चौथा दिया गया है, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा दालें। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। ऑप्शन नंबर बा करना है इलेक्ट्रॉनिक। अगला देखिए छठवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य हजारी बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन में नहीं है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बा महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका फर्स्ट नंबर दिया गया है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, बैंक जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज पर मिलते हैं। तीसरा है, बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कहा जाता है। चौथा है, प्रकृति की पूजा सदियों पुरानी जनजातीय विश्वास है। पांचवा है, अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडपेस्ट नामक बीमारी तेजी से फैल गई थी। छठवां है, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी अपना कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए चलते हैं डियर अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। पहला नंबर है, रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। दूसरा है, जेम्स वाट 1815। तीसरा करना बच्चों संघ सूची। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रतिरक्षा। चौथा है, मोटर गाड़ी उद्योग भाप का इंजन कृत्रिम पत्तन। इसका आंसर करेंगे चेन्नई में। और नेपोलियन की हार जो हुई थी बच्चों वो आपको कर देना 1815 में। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए इसी के नीचे चौथा क्वेश्चन, सत्य या असत्य कथन लिखिए। पहला नंबर है, कोलकाता एक समुद्री पत्तन है। इसका आंसर करेंगे सत्य। सेकंड नंबर देखिए, जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। इसका आंसर करेंगे असत्य। तीसरा है, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। इसका आंसर करेंगे सत्य। चौथा है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट देने का अधिकार है। सत्य हो जाएगा। पांचवा है, हरियाणा राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। असत्य। छठवां है, मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो यहाँ पे सत्य भी कंप्लीट हो चुके हैं। अगले देखिए पांचवा नंबर, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को केंद्र सरकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए इसका अगले पेज पर, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी प्रणाली उत्तम है। इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। तीसरा है, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार बनाते हैं, गठबंधन सरकार कहलाता है। चौथा है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक प्रवास। पांचवा क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है। इसका आंसर करेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। छठवां क्वेश्चन है, किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है। इसका आंसर हो जाएगा भारत और जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों पांचवा भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर छठवां है, भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है उत्तर क्रमांक 6। भारत देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप से 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए नेक्स्ट पेज पर, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, रेशम मार्ग से मसाले, रेशम, चाय, हाथी दांत, कपास, ऊन, कीमती धातुएं आदि का व्यापार होता था। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था। ये लीजिए बच्चों 8वें का आंसर, लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, मुद्रण तकनीक सबसे पहले किस देश में विकसित हुई थी। 9वें का आंसर लिखेंगे, मुद्रण तकनीक सबसे पहले चीन देश में विकसित हुई थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 10वां है, मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए। तो ये रहा बच्चों 10वें का आंसर, मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम निम्न है। पहला हो जाएगा, छापे खानों के आने से एक नया पाठक वर्ग उत्पन्न हुआ था। दूसरा पॉइंट, किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द्वितीयक क्षेत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए।
यहाँ पर लिखेंगे पहली विशेषता लोहे से मशीन बनाना और कपास से कपड़ा बनाना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहाँ स्थापित की गई थी अथवा दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम। अथवा हो जाएगा, पहला हो जाएगा टाटा मोटर्स कंपनी है, दूसरा इन्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए प्यारे बच्चों, जैव संसाधनों के नाम लिखिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। जैव संसाधन के नाम निम्न है, मनुष्य, वनस्पति, मछलियां, पशुधन आदि। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जलोढ़ मिट्टी की कोई दो विशेषताएं बताइए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। पहला, इस मिट्टी में विभिन्न प्रकार में रेत गादी आदि मिली होती है। दूसरा, यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 15, झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है। इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कहा गया है, मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है, विनिर्माण उद्योग के कोई दो महत्व लिखिए। तेरह बच्चों 16 का आंसर। पहला महत्व, उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है, रोजगार के साधनों में भी वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए डियर, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 17 का आंसर। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं प्रदान करता है। ये हो जाएगा 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। अथवा इसका दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिखिए। अथवा करेंगे, यह देश की विभिन्न बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित करता है। इसका कार्य देश की साख एवं बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण करना होता है। तीसरा, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। एक साइड आरक्षित वन, दूसरी साइड रक्षित वन। पहला पॉइंट, आरक्षित वन अधिक मूल्यवान होते हैं, रक्षित वन कम मूल्यवान होते हैं। दूसरा, आरक्षित क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का आधा भाग आरक्षित वनों के लिए निर्धारित कर दिया गया है। कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित के लिए घोषित किया गया है। तीसरा, ये वन जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ये वन अधिकतर बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। पहला पॉइंट लिखेंगे, संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तरों पर सरकार का गठन होता है। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। सेकंड पॉइंट है, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च अधिकार दिया गया है। तीसरा पॉइंट, संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कार्यों को बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, खनिज किस प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। अथवा है, भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियों के नाम लिखिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। भारत में लौह अयस्क पेटियों का वितरण पहला हो जाएगा उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क, मयूरगंज व केतुंझर जिले में बादाम पहाड़ों में खादान निकाला जाता है। दूसरा पॉइंट है, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों में पाई जाती है। तीसरा पॉइंट, महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। मरमगांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा ही कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए प्यारे बच्चों, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का राइट आंसर। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण निम्न हैं। पहला पॉइंट, राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिससे द्वारा राष्ट्र को पहचान सकते हैं। दूसरा पॉइंट, सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया था। तीसरा पॉइंट, भारतीय साहित्यकारों ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ाने में योगदान दिया, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी आदि। चौथा पॉइंट, यातायात एवं संचार साधनों के विकास के कारण मेलजोल एवं एकता बढ़ी, इससे राष्ट्रवाद के विकास को बल मिला। यह हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 अगले पेज पर दिया गया है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नर्मदा नदी, शिलोंग, बैलाडीला, हजारी, विजयपुर गैस लाइन पाइपलाइन। अथवा है इसका ताप्ती नदी, सिक्किम, चित्रदुर्ग, काकापारा आदि। तो बच्चों यहाँ पे पूरा का पूरा अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बाद शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों को जो है असली क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड हो सके और सभी बच्चे जो है अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से मजबूत कर सकें। बहुत सारे बच्चे वीडियो को शेयर करना भूल जाते हैं। फटाफट सभी बच्चों के मत वीडियो को अपने दोस्तों के मत फटाफट शेयर कर दीजिए। नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बच्चों आपके बाकी जो सारे विषय के जो असली क्वेश्चन पेपर हैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं, वो भी संपूर्ण हल के साथ। धन्यवाद।